Welcome back. Today I'm going to explain you another beautiful poem of 10th CBSE, that is Amanda. It was composed by an Australian poetess named Robin Klein. Let us see the explanation of this poem line by line. In this particular poem, you will see the reaction of a child and suggestion given by the mother. मदर कैसे सजेशन देती है अपने बच्चे को, ये नहीं करना वो नहीं करना है, और चाइल्ड कैसे रिएक्ट करती है, इसमें चलिए देखते हैं लाइन बाय लाइन. मदर कहती है, डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर अमेंडा, स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा. These are the suggestions, these are the strong suggestions is being given by the mother to a little child named Amanda. माँ कहती है कि नेल्स बाइट मत करो, अपने नाखून को मुंह से मत चबाओ. डोंट हंच योर शोल्डर्स, झुक कर मत बैठो. स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, लेजिली मूव करना, स्लाउचिंग का मतलब मूव लेजिली, ये बंद करो, सीधा बैठना सीखो. सिट अप स्ट्रेट अमेंडा. दिस इज द स्ट्रॉन्ग एडवाइस गिवन बाय द मदर. नाउ लेट अस सी द रिएक्शन ऑफ द चाइल्ड. अब वो कहती है, there is a languid emerald sea. In fact, she is dreaming. She is in the world of imaginations. वो कल्पना करती है, सोचती है. वो क्या सोचती है कि there is a languid emerald sea. एक बड़ा समुद्र है, vast sea है, जिसपे emerald के जैसा water है. Emerald is actually the precious stone. It is green in color. तो कहते हैं कि समुद्र का जो पानी है green in color है, और उसमें languid, relaxed होकर अगर वो move करती तो कितना अच्छा होता. Where the sole inhabitant is me. अगर उस समुद्र में अकेली, सोल का मतलब एलोन, इनहैबिटेंट का मतलब निवासी, अकेली वो निवासी होती. एंड मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली. मरमेड इज एक्चुअली द माइथोलॉजिकल कैरेक्टर. इस पे क्या होता है, द हाफ ऑफ द बॉडी इज ऑफ अ वुमन एंड द लोअर पार्ट, इनफैक्ट अपर पार्ट ऑफ द बॉडी इज ऑफ अ वुमन एंड द लोअर पार्ट इज ऑफ अ फिश. तो कहती है कि मैं मरमेड के जैसे ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ड्रिफ्टिंग मीन्स मूविंग स्लोली एंड नाइसली, मैं मूव करती रहती, इसमें तैरती रहती. ब्लिसफुली मीन्स हैप्पीली. वो कहती है कितनी अच्छी ज़िंदगी होती अगर मैं इस बड़े समुद्र के जैसे इस समुद्र में, एमरल्ड सी में आराम से अगर अकेली मरमेड अगर होती तो इसमें कैसे मूव करती रहती ब्लिसफुली, कितना अच्छा जीवन होता. अब देखिए, लेट अस सी द नेक्स्ट स्टेंजा. मदर अगेन कम्स अप विद द सजेशन. वो कहती है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा. क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट किया. डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा. क्या अपने रूम को तुमने ठीक ठाक किया है, साफ कर लिया है. आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमेंडा. मुझे तो लगता है कि मैंने आपको अपना शूज़ भी क्लीन करने को कहा था. तो दिस इज़ व्हाट द मदर गिव्स सजेशन. अब देखिए बच्चा कैसे रिएक्ट करता है. वो कहती है, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट्स. कितना अच्छा होता अगर मैं एक ऑर्फन होती, एक अनाथ होती और रास्ते में घूमते रहती. अब आई पैटर्न शॉफ्ट डस्ट विथ माई हर्स्ट बेयर फीट. पैटर्न का मतलब टू मेक पैटर्न. सॉफ्ट डस्ट विथ माई हर्स्ट, हर्स्ट का मतलब साइलेंट, वेरी कामली, वेरी क्वाइटली. बेयर फीट का मतलब खाली पैर. खाली पैर से मैं धूल में किस तरह से पैटर्न बनाती रहती. वो कह रही है कि कम से कम अगर मैं ऑर्फन होती तो रोड के किनारे धूल में किस तरह से पैटर्न बनाती रहती, खाली पैर में होकर अपने पैटर्न बनाती रहती, घूमती रहती. द साइलेंस इज़ गोल्डन. साइलेंस इज़ गोल्डन. कम से कम कोई बोलने वाला तो नहीं रहता, मैं साइलेंस रहती. और ये साइलेंस कैसा होता है तो अच्छा होता. एंड द फ्रीडम इज़ स्वीट. और आज़ादी भी मिल जाती. नोबडी वॉज गोइंग टू स्कॉल्ड मी. अगर मैं ऐसी स्थिति में रहती तो मुझे कोई डांटता तो नहीं. तो ये कहती है. अब नाउ लेट सी सम लिटरेरी डिवाइस यूज इन दीज स्टेंजास. देखिए एनाफोरा. व्हाट यू सी हियर, द पोएटेस हैज़ यूज्ड द लिटरेरी डिवाइस एनाफोरा. व्हेन द टू कंसेक्यूटिव लाइन, when a two or more consecutive line begins with the same word, what do we call it? We call it anaphora. यहाँ पे देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन हैज़ बिगन विद द सेम वर्ड, डोंट एंड डोंट. तो ये एनाफोरा हो गए. अब इसके बाद देखिए एलिटरेशन. व्हाट इज एलिटरेशन? इट्स ए क्लोज रिपीटेशन ऑफ वर्ड व्हेन द कॉन्सोनेंट साउंड इज रिपीटेड एट द स्टार्ट ऑफ द वर्ड इन द सेम लाइन. तो आप इसे एलिटरेशन कहते हो. आप देख सकते हो इन थर्ड लाइन में स्टॉप, स्लाउचिंग, सिट एंड देन स्ट्रेट ऑल्सो, ये भी उसी लाइन का पार्ट है. तो आप देख रहे हो कि एस 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 किस तरह श साउंड रिपीट हो रहा है यहाँ पे. तो इस तरह के रिपीटेशन को आप एलिट्रेशन कहते हो. अब देखिए थर्ड वाले में रिपीटेशन. रिपीटेशन इज अनदर लिटरेरी डिवाइस यूज इन दिस पर्टिकुलर पोएम. देखिए अमेंडा इटसेल्फ, ये कितनी बार रिपीट हुआ इसमें.
This repetition is simply to bring emphasis over the word that this is all about a little girl named Amanda. ये पोएम जो है अमेंडा के ऊपर लिखा गया है, तो ये रेपिटेशन करने का मतलब यही है कि इस पे एम्फेसाइज आना और ये रीडर्स फील करते हैं कि येस दिस इज ऑल अबाउट अमेंडा ओनली. अब देखिए मेटाफर, साइलेंस इज गोल्डन. साइलेंस कैसा है? तो गोल्डन के जैसा है. एंड फ्रीडम कैसा है? तो स्वीट है. कहने का मतलब है when the comparison is made between two different things without using the word as or like, what do we say it? What do we call it? We call it metaphor. This is what used here. आप देख सकते हैं the silence is golden and the freedom is sweet. So this is how I explain you the few stanzas of the poem with the literary device. Let us go ahead and take a look at the next stanza. The poet says that don't eat that chocolate, Amanda. In fact, in this particular poem मदर फिर से सजेशन दे रही है. वो माँ क्या कहती है? डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा. चॉकलेट मत खाना. रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा. तुम्हारे जो पिंपल्स आ गए फेस में उसे ख्याल करना. विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा. माँ कहती है कि जब मैं कभी कुछ कहती हूँ तो मेरे तरफ देखा करो, तभी तो सजेशन तुम सुन पाओगी. अब देखिए हाउ डज अमेंडा रिएक्ट्स. वो कहती है आई एम ए रपेंजल, आई हैव नॉट केयर. Life in a tower is tranquil and rare. I will certainly never let down my bright hair. In a fairy tale, एक fairy tale में she used to be a beautiful girl. रपेंजल नाम की एक सुंदर लड़की रहती है जिसको किसी विच ने टावर में कैद करके रखा है, इम्प्रिजन करके रखा है. अब उसे सेट फ्री करने के लिए, उसे आज़ाद करने के लिए उसका प्रिंस आता है उसे. और जब वो प्रिंस को देखती है तो अपने बालों को, जो गोल्डन प्लेटेड हेयर है, उसे वो नीचे झुका देती है और विद द हेल्प ऑफ द गोल्डन प्लेटेड हेयर वो ऊपर चढ़ता है उसे आज़ाद करने के लिए. पर अमेंडा कहती है मैं रपेंजल होती तो मैं अपने बालों को नीचे नहीं करती. आई हैव नॉट ए केयर. मैं किसी चीज़ का केयर नहीं करती. लाइफ इन ए टावर इज़ ट्रंक्विल एंड रेयर. इनफैक्ट लाइफ जो है ना टावर में बहुत शांत रहता है. ट्रंक्विल मीन्स वेरी पीस. देयर इज़ अ पीसफुल लाइफ इन ऑन द टावर. एंड रेयर, आई विल सर्टनली नेवर लेट डाउन माई हेयर. अगर मैं रपेंजल होती भी या उसकी जगह होती तो मैं अपने बालों को नीचे नहीं करती. मैं नहीं चाहती कि मुझे कोई आज़ाद करे और फिर से मुझे माँ की डांट खाना पड़े. तो दिस इज़ हाउ द चाइल्ड रिएक्ट्स हियर. नाउ लिसन, मदर सजेशन वंस अगेन. माँ कहती है स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा. क्या कहती है माँ? अपसेट होना बंद करो. सल्किंग मीन्स टू बी अपसेट. माँ कहती है स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस. वो तुरंत तुम अपसेट हो जाती हो, ये मत करो. यू आर ऑलवेज सो मोडी अमेंडा. तुम बहुत मोडी हो, किसी भी चीज़ों को अदरवाइज लेती हो, रिएक्ट करती हो, इनफैक्ट निराश हो जाती हो. एनी वन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमेंडा. अगर कोई देखेगा तो ये समझेगा कि मैंने तुम्हें डांटा है. नैग मीन्स स्कॉल्डेड. मैंने तुम्हें डांटा है, समझाया नहीं है. सो दिस इज हाउ आई एक्सप्लेन द पोएम. नाउ लेट अस सी द लिटरेरी डिवाइस यूज इन दिस स्टैंजा. देखिए कॉन्सोनेंट्स. What is consonance here? Consonance actually, consonance is a repetition of consonant sound in the same line. अब देखिए इस पर्टिकुलर लाइन में देखिए R and then tranquil and then rare. What do you see here? That R word is repeated in this particular line. तो इस तरह के repetition को आप consonance बोलते हो. इनफैक्ट ये alliteration से little different होता है. कैसे different होता है? In alliteration, consonant sound is repeated at the start of the word. लेकिन जब ये consonants की बात करें तो वो repetition होता है but not necessary at the start. It may come at the middle or at the end also. तो आप देख सकते हो यहाँ पे R sound या R word कितनी बार repeat हुआ है और ये यहाँ पे लास्ट में हुआ, ये बीच में हुआ, फिर यहाँ पे शुरू हुआ. तो इस तरह के repetition को आप क्या बोलते हो? Consonants बोलते हो. Now let us see another literary device here. Alliteration. Stop that sulking. That consonant sound is repeated at the start of the word. तो इस तरह के repetition को आप क्या बोलते हो? Alliteration बोलते हो. आप देख सकते हो यहाँ पे stop that sulking at once. Stop that sulking at once. ये जो लाइन है इसमें यहाँ पे S sound repeat हुआ, यहाँ पे S sound repeat हुआ, at the beginning repeat हुआ. तो when the consonant sound is repeated at the beginning of the words, तो इसे आप क्या बोलते हो? Alliteration बोलते हो. So this is how I explained the poem. I'm very sure you must have enjoyed the video. If there is anything, please comment down. Don't forget to hit the like button and do subscribe to our channel DK English World. Thank you so much.